Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about abstract and concrete nouns. So, abstract nouns क्या होते हैं और concrete nouns क्या होते हैं आज हम इनके बारे में सीखेंगे. Let's get started. An abstract noun is a noun that names something that you cannot taste, touch, smell or hear or see. जो आप छू नहीं सकते जिस नाउन को आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि लव. लव एक तरीके से काइंड ऑफ इमोशन होता है, ठीक है. जस्ट लाइक टीचर लव्स देयर स्टूडेंट्स. ठीक है, जो एक टीचर होती है वो अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती है, बट यू कैन नॉट सी दैट लव. आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, है ना. यू कैन सी ग्रीड इन हिज आईज. अब जैसे लालच है, लालच आप सिर्फ पहचान सकते हो, यू कैन जस्ट सेंस इट. आपको बस पता चल जाता है बातों से, या लेकिन आप उसको, वो कोई ऐसी चीज नहीं है. जैसे कि ये पेन है, ये पेन की तरह आप किसी का लव या आप किसी की ग्रीड या आप किसी की सैडनेस नहीं देख सकते, है ना. जैसे ये पेन है, इसको आप पूरे तरीके से टच कर सकती हूँ. सो दैट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, but love is an abstract noun. He finished eating his dinner with a satisfaction. अब जो satisfaction है वो भी चीज आपको नहीं दिखेगी, आप उसको पकड़ नहीं सकते satisfaction को, ठीक है. आप satisfaction को तोड़ नहीं सकते. No, you cannot do that. क्यों? क्योंकि वो ऐसी बनी ही नहीं हुई, वो तो एक फीलिंग्स है ना. तो फीलिंग हो गई तो क्या बन जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बेसिकली आते हैं इमोशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट ऑफ बीइंग एंड टाइम. अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इमोशंस में शी इज एंग्री. अब शी इज एंग्री तो आपको कैसे पता चलेगा वो एंग्री है, या आप उसके एंगर को बाहर निकाल के फेंक दो तो नहीं पॉसिबल. क्यों? क्योंकि एंगर तो एक इमोशन है, कोई चीज तो है नहीं. अब कैरेक्टरिस्टिक, किसी की क्वालिटी, ब्रेव होना, शी इज ब्रेव. आप किसी की ब्रेवरी उसमें से नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि वो समान थोड़ी है, वो तो एक कैरेक्टर है, वो तो एक पहचान है किसी की, है ना. स्टेट ऑफ बीइंग, लग्जरी. लग्जरी जैसे मैं बोलूं कि वो एक लग्जरी लाइफ जी रही है, मतलब सुबह आराम से उठना, रात को देर तक जगना, तो ये एक लग्जरी है. अब ये लग्जरी है तो आप इस चीज को भी पकड़ नहीं सकते, लग्जरी को, है ना. आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है. द नेक्स्ट इज टाइम, ईयर. एक साल, मेरे पास एक साल है, क्या मैं इस एक साल को पकड़ सकती हूँ? क्या मैं टाइम को कैप्चर कर सकती हूँ? मेरे पास एक घंटा है, क्या मैं एक घंटे को पकड़ के अपने पास स्टोर करके रख लूं? आई कैन नॉट डू दैट. क्यों? क्योंकि ये भी सिर्फ टाइम महसूस किया जा सकता है. इसलिए चारों के चारों हमारे कौन से नाउन हो गए? हमारे हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट नाउन. जो कॉन्क्रीट नाउन होता है ना, उसको हम टच कर सकते हैं. जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, हम अपनी 5 सेंसेस के साथ उसको पकड़ सकते हैं. अब जैसे कि फ्लावर्स, फूल, आप उसको टच कर सकते हो, आपको पता है कितना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी होती है. पैंथर, आप एनिमल को देख सकते हो. कोमल, एक गर्ल है सामने, यू कैन सी हर, यू कैन टॉक टू हर, है ना. बर्ड्स, आप उनको देख सकते हो, आप उनकी चर्पिंग सुन सकते हो. तो कितनी ही चीजें जो आप बिल्कुल अपने सामने उनको अपने 5 सेंसेस के साथ देख सकते हो, पकड़ सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, तो वो हमारे होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स. अब कॉन्क्रीट नाउन्स में क्या क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स, प्लेसेस एंड मटेरियल थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. हैप्पीनेस. अब अगर मैं आपको बोलूं हैप्पीनेस, खुशी, तो क्या आप किसी की खुशी को पकड़ सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट. ठीक है, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो, या दूसरे पर्सन को महसूस करता हुआ देख सकते हो. सो दैट वुड बी योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कंक्रीट नाउन नहीं होगा. सिजर्स, सिजर मतलब कैंची, जिससे आप कट करते हो चीजों को, राइट. सो कॉन्क्रीट, यस, सिजर को हम पकड़ सकते हैं, सिजर को हम छू सकते हैं. फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को आप छू नहीं सकते, सिर्फ फ्रेंडशिप को आप फील कर सकते हो, है ना. सपोज देर इज वन बॉय संजय और सपोज देर इज अदर बॉय राम. तो जो संजय और राम है वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, दे हैव गुड बॉन्डिंग टुगेदर. तो आप उनको साथ में एज अ गुड फ्रेंड महसूस कर सकते हो कि ये लोग शायद अच्छे दोस्त है
है ना। तो आप उस चीज को पकड़ नहीं सकते, उस दोस्ती को आप हाथ में पकड़ के ऐसे नहीं आप उसको छू सकते, आप सिर्फ देख सकते हो, आप सिर्फ फील कर सकते हो। सो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैंडल, मोमबत्ती, सो यस दैट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। क्यों? क्योंकि इसको आप छू सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो। All right. Circle the noun if it is a concrete noun and underline the noun if it is an abstract. तो हमें abstract के noun में उसको underline करना है और concrete के noun में उसको circle करना है. All right. He was given an award for his courage. Award जो होता है वो हम as a trophy, as a medal, as a certificate हम उसको carry कर सकते हैं. So that is your concrete noun. But courage is your abstract noun. हमने उल्टा कर दिया, हमें कंक्रीट नाउन पे क्या करना था? इफ इट्स कंक्रीट नाउन वी हैव टू सर्कल एंड इफ इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी हैव टू अंडरलाइन। द डोर वाज स्मैश्ड शट। अब आपको पता है कि जो डोर है वो क्या है? हमारा कंक्रीट नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट इज शी थॉट दैट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या हो जाएगी हमारी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। Alright, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 में you have to recognize कि कौन सा आपका abstract noun है और कौन सा आपका concrete noun है। Now, circle the abstract nouns in the following. आपको क्या करना है? आपको circle करना है किसको? abstract noun को। पार्क, फ्रेंडशिप, कंफर्ट, बॉल। अब आपको पता है कि फ्रेंडशिप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कंफर्ट भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपने कोई शूज पहने हैं और आपको उसको पहन के कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है तो वो कंफर्टेबल है। अगर आपको उसको पहन के प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो वो अनकंफर्टेबल है, राइट। सो जो शूज है वो मेरा क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन शूज को पहनकर जो फीलिंग है, जो आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, चलने में आसानी हो रही है, उस आसानी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उस कंफर्ट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। हंगर, भूख, भूख कोई देख सकता है? नहीं, तो ये भी हमारी फीलिंग है। मग, मग तो हम पकड़ सकते हैं। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब जैसे हम एग्जाम देने से पहले हमें नर्वसनेस होती है ना, थोड़ी थोड़े में थोड़ा सा डर लगता है, तो डर भी हम देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द थर्ड वन। शू, जूता। पेशेंस, पेशेंस मतलब सबर। आप किसी चीज का वेट कर रहे हो आराम से बैठ के, दैट्स कॉल्ड पेशेंस। ऑनेस्टी, ईमानदारी भी कोई चीज नहीं है। ईमानदारी क्या है? एक भावना है, एक इमोशन और एक एक्सप्रेशन है। 4, 5 and 6 you have to do it by yourself. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything related to abstract and concrete noun. Thank you so much for watching this video and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.